नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर। तभी तो आपसे कहता हूँ शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। ज्योतिष के लिए, वास्तु के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या अंकशास्त्र के लिए मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के खास विषय की। मित्रों, आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आप किस दिशा में रखते हैं आरती करने के बाद दीपक। देखिए, अमूमन सनातनी घरों में जो हिंदू परिवार हैं उसमें सुबह शाम आरती होती है। जो लोग सुबह आरती नहीं कर पाते, 3 तरीके का त्रिकाल संध्या कही गई है। त्रिकाल संध्या यानी कि 3 समय की संध्या, और तीनों समय की संध्या में अग्नि प्रज्वलित करना, दीपक जलाना अनिवार्य कहा गया है। और दीपक के बगैर पूजा मान्य ही नहीं होती है, और रादर मैं यूँ कहूँ कि पंचोपचार के बगैर पूजा मान्य नहीं होती है। और पूजा का खास हिस्सा है आरती। आरती को कहा गया है निरंजना, यानी कि मैं सब कुछ आपके ऊपर वार कर मैं उसे स्वाहा कर देता हूँ, जिसका कोई रंजन ही नहीं है। निरंजना, रंजन का मतलब कलर, लाइफ में कलर। मैंने अपने सर्व दुख, मैंने अपने सर्व सुख आप पर ही समर्पित कर दिए, वो है निरंजना। और उसे हम आम भाषा में आरती कहते हैं। बहुत सारी आरतियां हैं। जय जगदीश हरे, ओम शिव ओंकारा, है ना, और अम्बे तू है जगदम्बे, बहुत सारी आरतियां। जय गणेश देवा, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग इष्टों की आरती करते हैं। ऐसे में आरती करने के बाद हमने अमूमन देखा है, अक्सर घरों में देखा है कि आपने घर में जो पूजा स्थल है या पूजा का रूम है, जो आपके घर का मंदिर है, आपने आरती करी और उसके बाद उस आरती के दीपक को मंदिर में ही रख दिया। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। आपने बला उतारी, आपने निरंजना उतारी, उस ईश्वर को निरंजन कहकर पुकारा। निरंजना का मतलब है आलोक, न जिससे सुख होता है, न जिससे दुख होता है, न जिसके पास कोई रंग है, न जिसका कोई रूप है, वो निराकार है। शब्द निरंजना उसी से ही बना है। रंजना और निरंजना, रंजना तो फीमेल्स का नाम होता है, निरंजना मतलब निराकार। आरती मतलब आप अपना सर्वत्र उसे समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद हम आरती लेते भी हैं कि ईश्वर, ये जो सद्गुण है, ये जो अवगुण है, ये हमसे दूर हो और हमें निर्गुण की प्राप्ति हो। अंततः हम ये स्वीकार करते हैं आरती से कि ईश्वर एक है। उसके रूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर कुल मिला के एक है। अब आरती कैसे कैसे होती है? आरती होती है धूप से भी। आपने देखा होगा अगरबत्ती को हम यूँ करते हैं। आरती शंख में जल भर के भी आपने देखा होगा, जल आरती कहते हैं जिसे। आरती अमूमन कर्पूर और चंदन जलाकर भी होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आरती होती है। कई जगह पे चंदन और कर्पूर जलाकर आरती होती है, कई जगह सिर्फ और सिर्फ दीपक से आरती होती है। कई लोग कपूर चंदन नहीं जलाते, कई लोग सिर्फ दीपक से आरती करते हैं। कई लोग कपूर के साथ साथ चावल भी जलाते हैं आरती में। कई लोग लौंग जलाकर आरती करते हैं कर्पूर से। कर्पूर मूलतः एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिससे हम नेगेटिविटीज़ को दूर करते हैं जला करके, और ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को स्वीकार कर देते हैं। ऐसे में विशेष रूप से
विशेष रूप से ये चीज़ बहुत ही विशिष्ट रूप से देखी जाती है कि आरती का जो दीपक होता है उसे हम मंदिर में ही रख देते हैं। सबसे बड़ा फ्लॉज है ये, क्योंकि हमने जो भी कुछ किया वो 0/0 हो गया। इंडीड हमने और नेगेटिव चीज़ों को बना दिया। कैसे बना दिया कि हमने वो जो चीज़ उतारी, हमने जो पॉजिटिविटी ली, नेगेटिविटी को उतारा, उसे हमने उसी जगह रख दिया। क्या आप ये जानते हैं, शास्त्र ये कहता है, वास्तु ये कहता है कि अगर आप ईशानमुखी होकर आरती कर रहे हैं तो आपको दीपक जो है घर की नैऋत्य कोण में रखना चाहिए, ताकि इधर से उधर जो वेव्स हैं वो चले जाएं। अगर आप पूर्वमुखी होकर आरती कर रहे हैं तो आपको हमेशा दीपक आरती करने के बाद में, चाहे वो जलता हुआ हो या कैसा भी हो, आपको उसे पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अगर आप उत्तरमुखी होकर आरती कर रहे हैं तो हमेशा आपको दीपक दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ये वास्तु का बहुत बड़ा फ्लॉज है कि हम आरती करने के बाद में दीपक जो है वो वहीं छोड़ देते हैं। धन की प्राप्ति के लिए आरती करने के बाद दीपक को दक्षिण दिशा में रखें। काम बढ़ाने के लिए, जो लोग अपनी दुकान में आरती करते हैं, काम बढ़ाने के लिए, ग्राहकी बढ़ाने के लिए इसे पश्चिम दिशा में रख दें। वो लोग जो स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए और सर्व कल्याण के लिए आरती करते हैं, वो पूर्वमुखी होकर आरती करें और पश्चिम में दीपक रख दें, तो निश्चित रूप से आपके ये वास्तु फ्लॉज दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए विषय के साथ में, जहां हम करेंगे आपके वास्तु की समस्याओं का सरल समाधान और वास्तु के माध्यम से, वास्तु साइंस के माध्यम से देंगे आपके सवालों के जवाब, आपकी जिज्ञासाओं को दूर करेंगे सिर्फ वास्तु का सच में एस्ट्रो तक पर। हमेशा की तरह यही कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा आपसे, मेरी अगर सेवाएं लेना चाहते हैं, आप अपने घर का, ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी जन्म कुंडली का विवेचन चाहते हैं, सीधा आ जाइए astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल को सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब इजाज़त दीजिए अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। मिलते हैं कल एस्ट्रो तक पर। नमस्कार, नमः शिवाय।